प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ड्रीम क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर इच्छुक होंगे और सीरियस होंगे। तो आज हम 10th क्लास का सोशल साइंस का समाजवाद एवं साम्यवाद चैप्टर से हम लाए हैं। जो VVI है इसे कम से कम तो इस चैप्टर से 5 नंबर जरूर पूछता है दोस्त। तो इसको अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और प्यारा सा कमेंट और एक लाइक जरूर दें। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1864 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1861 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए पीने का बर्तन, ऑप्शन नंबर बी पानी रखने का मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी रूस का सामंत, ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, रूस का सम्राट होगा। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जर्मनी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। विश्व का पहला समाजवादी देश था। ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी चीन और ऑप्शन नंबर डी इटली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, रूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? ऑप्शन नंबर ए लुई ब्लॉ, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी सेंट साइमन और ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्ल मार्क्स को किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी टॉलस्टॉय, ऑप्शन नंबर सी एंजल्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ है दोस्तोयेव्स्की। नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन नंबर ए फरवरी 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी नवंबर 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1925। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन और ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। तो लाल सेना का गठन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रोट्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1923, ऑप्शन नंबर सी 1924 और ऑप्शन नंबर डी 1922। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक। क्वेश्चन, रूस का पहला समाजवादी कौन था? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन और ऑप्शन नंबर सी प्लेखानो और ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, प्लेखानो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रास्पुतिन कौन था? ऑप्शन नंबर ए भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी समाज सुधारक, ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका सही आंसर भ्रष्ट पादरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1923 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे झप गया है। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी इज द झपा हुआ देखिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी जीडोंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दास कैपिटल कब प्रकाश
प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1883 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन और ऑप्शन नंबर डी करेनस्की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन नंबर सी 1889 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 1905 ईस्वी के रविवार को दिन हुआ था, इसीलिए इसको रविवार कहते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किस संस्था ने की? तो इसका ऑप्शन चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी आसियान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ देखिए झापा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1867 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1905 ईस्वी को रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से बाहर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर साइमन लिखा गया, चलिए सेंट साइमन होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन। ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स को लॉक करें। चलिए नेक्स्ट, अब चलिए द एंड हो गया। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट, और जो नया है वो अपना। दास कैपिटल की रचना किसने की? दास कैपिटल की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए एंजल्स, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी मैजनी और ऑप्शन नंबर डी गैरिबाल्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स जो है यह दास कैपिटल की रचना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जार, ऑप्शन नंबर बी राजा, ऑप्शन नंबर सी रिजेंट, ऑप्शन नंबर डी फरोह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जार हो जाएगा। रूस के सम्राट को हम जार कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 1 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 1 मई और ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यह VVI क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 4 जून, ऑप्शन नंबर बी 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी 15 अप्रैल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। यह आंसर 8 मार्च को होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? यह भी देखो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। VVI
समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी स्पार्क, ऑप्शन नंबर सी वार एंड पीस और ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्न में से किस साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद के संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए लेनिन, ऑप्शन नंबर बी स्टालिन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी जीडोंग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स को साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1883 ईस्वी में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ट्रोट्स्की, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी स्टालिन और ऑप्शन नंबर डी करेनस्की। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन नंबर सी 1889 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर 1905 ईस्वी के रविवार को दिन हुआ था, इसीलिए इसको रविवार कहते हैं। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 36 किसने लिखा? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल 36 किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए स्टालिन, ऑप्शन नंबर बी लेनिन, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर डी गरीबाल्डी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन नंबर सी आसियान, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1867 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1917 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 1905 ईस्वी को रूस में प्रतिनिधित्व संस्था ड्यूमा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ऑप्शन नंबर सी पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से बाहर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर साइमन लिखा गया, चलिए सेंट साइमन होगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर ए सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट ओवन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कार्ल मार्क्स को लॉक करें। चलिए द एंड हो गया। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दबा दें और एक प्यारा सा कमेंट